नमस्ते। कथा सरित सागर, कहानियों का महासागर एक विशाल संस्कृत कथा संग्रह है जिसे सोमदेव ने 11वीं शताब्दी में संकलित किया था। ये गुणाढ़ की खोई हुई बृहद कथा पर आधारित है और इसमें राजाओं, ऋषियों, जादुई प्राणियों तथा अलौकिक रोमांच से भरी हुई अद्भुत कहानियां संकलित हैं। उज्जैनी नगरी में धनपाल नामक एक अत्यंत संपन्न व्यापारी रहता था। वह रेशमी वस्त्रों, दुर्लभ मसालों और बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करता था। उसका वैभव अपार था, किंतु उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। वह अदृश्य शक्तियों और दैवीय सत्ता को तुच्छ समझता था। एक दिन अपने व्यापारिक यात्रा के दौरान वह विंध्य पर्वतों के समीप घने वन में पहुंचा। वहां के बारे में कहा जाता था कि वह स्थान चमत्कारी है, जहां देवतुल्य यक्ष, यक्षिणियों और अन्य अदृश्य शक्तियों का वास है। किंतु धनपाल ने इन बातों की उपेक्षा की और अपने कारवां के साथ एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे डेरा डाल दिया। रात्रि होते ही वातावरण में एक अजीब सन्नाटा छा गया। एक अनोखी सुगंध फैलने लगी और संपूर्ण वन एक रहस्यमयी ज्योति से प्रकाशित हो उठा। तभी एक यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी सुंदरता अनुपम थी। उसकी दिव्य आभा स्वर्गीय प्रतीत हो रही थी। वह रत्न जड़ित वस्त्रों से सुसज्जित थी और उसकी आंखें चंद्रमा के समान दैदीप्यमान थीं। उसने मधुर किंतु गंभीर स्वर में कहा, निर्लज्ज मनुष्य, तुमने मेरे पवित्र उपवन में बिना अनुमति प्रवेश करने का साहस कैसे किया? धनपाल ठहाका लगाकर हंसा और उत्तर दिया, मैं एक महान व्यापारी हूं। मैं जहां चाहूं विश्राम कर सकता हूं। कोई भी यक्षिणी अथवा अदृश्य शक्ति मुझ पर अधिकार नहीं रखती। ये सुनकर यक्षिणी की आंखों में क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। तेरा अभिमान तुझे नष्ट कर देगा, मूर्ख। तूने मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, तेरा वैभव मिट्टी में मिल जाएगा और जब तक तू विनम्रता और श्रद्धा का अर्थ नहीं समझेगा, तब तक तुझे केवल दुख और दरिद्रता ही प्राप्त होगी। यक्षिणी के इन वचनों के साथ ही एक तीव्र आंधी उठी, जिससे उसके शिविर की सभी अग्नियां बुझ गईं। जब धनपाल ने पुनः दृष्टि उठाई तो यक्षिणी अदृश्य हो चुकी थी। उस रात्रि के पश्चात धनपाल का भाग्य पूर्णतः बदल गया। उसके जहाज समुद्री तूफानों में डूब गए। उसके कारवां लुटेरों द्वारा लूट लिए गए और उसके गोदामों में भीषण आग लग गई। धीरे धीरे वह दरिद्र हो गया और उसके मित्रों तथा संबंधियों ने भी उसे त्याग दिया। एक दिन जब वह एक जीर्ण शीर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था तो उसने कुछ साधुओं को यक्ष यक्षिणियों के बारे में चर्चा करते सुना। उनमें से एक कह रहा था, यक्षिणियां दयालु भी होती हैं और क्रोधी भी। यदि कोई उन्हें अपमानित करे तो उसे दंड मिलता है, परंतु यदि वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित्त करे तो वे उसे क्षमा भी कर सकती हैं। किंतु इसके लिए उसी स्थान पर जाकर तपस्या करनी होगी जहां अपराध हुआ था। धनपाल को पहली बार अपने अपराध का बोध हुआ। उसने तुरंत विंध्य वन की यात्रा करने का निश्चय किया। कई सप्ताहों की कठिन यात्रा के पश्चात वह पुनः उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। वह वहीं भूमि पर बैठ गया और सच्चे हृदय से पुकारने लगा, हे दिव्य देवी, मैंने घोर अपराध किया। मेरा अहंकार मेरा विनाश कर चुका है। अब मुझे झात हुआ कि मनुष्य से परे भी शक्तियां हैं और उनका आदर करना ही सच्चा धर्म है। मैं आपकी क्षमा चाहता हूं और सच्चे मन से प्रायश्चित्त करने आया हूं। वह कई दिनों तक वहीं उपवास करता रहा और निरंतर प्रार्थना करता रहा। 7वीं रात को जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से वन को प्रकाशित कर रहा था, यक्षिणी पुनः प्रकट हुई। उसने कोमल स्वर में कहा, तूने अपने अहंकार को त्याग दिया है और अपने कष्टों से ज्ञान प्राप्त किया है। अब तेरा दंड समाप्त होता है। उसने अपने कमलवत हाथों से एक दिव्य स्वर्ण कमल धनपाल को भेंट किया। इसे लेकर अपनी नगरी लौट जा। तेरा भाग्य फिर से तेरे पक्ष में होगा, किंतु स्मरण रहे कि यह वैभव केवल तभी टिकेगा जब तू विनम्रता और श्रद्धा बनाए रखेगा। धनपाल ने कृतज्ञता पूर्वक सिर झुकाया और नगर लौट आया। वहां पहुंचते ही उसके समक्ष नए व्यापारिक अवसर खुलने लगे और शीघ्र ही उसका वैभव पुनः लौट आया। किंतु इस बार वह अहंकारी नहीं था। उसने विनम्रता और श्रद्धा के साथ जीवन जीने की सीख ग्रहण कर ली थी।
इस प्रकार यक्षिणी का श्राप कथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक सीख के रूप में सुनाई जाने लगी कि धन और ऐश्वर्य नश्वर हैं, किंतु विनम्रता और देवताओं के प्रति श्रद्धा सदा जीवन को सुखमय बनाती है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम अगली बार एक नई कहानी के साथ लौटेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।